हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है दीपक भास्कर और दोस्तों आज बात करेंगे इस दुनिया का सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म, वो है दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस और सबसे ज़्यादा पैसा देने वाला प्रोफेशनल, वो है सेल्स। दोस्तों अगर मुझसे कोई पूछेगा कि जीवन में आप क्या करना चाहते, किस फील्ड में जाना चाहते, अगर आपको पिछले आने वाले जो पिछले निकल चुके हैं 7 साल, अगर आपको फिर से मौका मिले तो आप क्या करना चाहेंगे? आप डॉक्टर बनना चाहेंगे या आप इंजीनियर बनना चाहेंगे? मैं कहूँगा नहीं, मैं सेल्स के प्रोफेशनल को चुनूंगा। और सेल्स प्रोफेशनल कौन सा चुनूंगा? मैं कमीशन सेल्समैन पर्सनल चुनूंगा, क्योंकि मैं कोई नौकरी पर रहने वाला सेल्समैन नहीं बनूंगा। क्योंकि दोस्तों जो कमीशन सेल्समैन होता है वो अपनी तनख्वाह पूरे महीने की खुद चुनता है, उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती। तो दोस्तों आज बात करेंगे उन 5 ऐसे टिप पर जो अगर आपने इन टिप पर काम कर लिया तो सेल्स के आप किंग कैसे बन सकते हैं। सेल्स में आप ज्यादा से ज्यादा आप कोई भी प्रोडक्ट बेचते हो और आप कैसे ज्यादा से ज्यादा सक्सेस हो सकते हैं, बात करेंगे। आपको प्रोडक्ट का पूरा नॉलेज होना चाहिए। दोस्तों आप जो बेच रहे हैं उसको प्रोडक्ट को आपका पूरा का पूरा नॉलेज आपके पास होना चाहिए। आपको प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए क्योंकि आप जो बेचते हैं उसकी पूरी जानकारी आपको जरूर होना चाहिए। अगला जो है वो है आपकी कनेक्टिविटी उस प्रोडक्ट पर कैसी है, यानी आपको उस प्रोडक्ट पे जो आप बेच रहे हैं आपको विश्वास कितना है और आपके अंदर एनर्जी कितनी है जो आप सामने वाले प्रोस्पेक्ट के अंदर आप डाइवर्ट कर सकते हैं। यानी जो आप बेच रहे हैं आपके अंदर ऊर्जा चाहिए। अगर आपके अंदर ऊर्जा होगी तो आप जरूर सेल्स कर पाएंगे। तो आपको जो आपका प्रोडक्ट है उस पर आपको पूर्ण विश्वास होना चाहिए, पूरी कनेक्टिविटी के साथ आप जुड़िएगा और आप सामने वाले व्यक्ति के पास आप अपनी जो ऊर्जा है उसको आप कन्वर्ट करेंगे तो जरूर सेल्स होगी। तो दोस्तों बिल्कुल शुरू करते हैं, तैयार हो जाइए क्योंकि ज्यादा ना समय लेते हुए हम चलते हैं उन 5 टॉपिक पे, यानी जो 5 टिप्स हैं जिन पे आपने काम कर लिया तो आप सेल्स में किसी भी फील्ड में आप सफल हो सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला है, हम व्यक्तियों को जो हमारा सामने वाला प्रोस्पेक्ट है या हम जिसको भी बेचने जा रहे हैं, हमें उन्हें वह चीज बेचनी है यानी कि जो उनकी नीड हो। हमें वो नहीं बेचना है जो हमें बेचना है, हमें उनकी नीड पर काम करना है। पहले हम उनकी नीड को देखिए। मैं एक कहानी सुनाता हूं। एक बार एक महिला एक बाजार गई और वहां से एक तोता लाई। वहां पर बहुत सारे तोता बिच रहे थे। तो दोस्तों क्या हुआ कि सारे तोते 2000 के बिक रहे थे, लेकिन वो महिला जो तोता लाई वो 20,000 की कीमत के लिए आई। क्यों लाए? क्योंकि जो तोता बेचने वाला था उसने कहा ये तोता आपसे बात करता है। दोस्तों जब वो मैडम जो है घर पर तोता को लाई तो दोस्तों जब उन्होंने दिन भर वो मिट्ठू मियाँ करती रही लेकिन तोता नहीं बोला। दूसरे दिन वो सुबह गई, जहां से बाजार से मार्केट से वो तोता लाई थी, गई कि बोली कि ये आपका तोता नहीं बोला, आपने मुझे ठग लिया। 20,000 रुपए में आपने तोता दिया और मुझे ठग लिया। तो वो जो तोते बेचने वाला था वो कहने लगा, मैडम यहाँ पर तोता बड़े पिंजरे में रहता था, आपके वहां छोटा पिंजरा है, आप बड़ा पिंजरा लेके जाइए, तोता जरूर बोलेगा। तो वो जब दूसरे दिन तोता के लिए बड़ा पिंजरा ले गई तो वहां पर देखा तो फिर वो दिन भर मिट्ठू मियाँ करता रहा, करती नहीं मैडम, लेकिन वो तोता नहीं बोला। मैडम को फिर से गुस्सा आई और फिर से दोबारा दूसरे दिन वो पहुंच गई फिर से मार्केट, बोली भैया आपने मुझे बेवकूफ बना दिया और तोता आपका फिर से नहीं बोला। तो वो बोला, मैडम यहाँ पर तोता झूला झूलता था, तोता इसके अंदर जो पिंजरे के अंदर झूला लगा था, आप झूला लेके जाइए, तोता जरूर बोलेगा। मैडम फिर से आई, मार्केट से झूला ले गई और फिर से आई और फिर से मिट्ठू मियाँ करती रही लेकिन तोता नहीं बोला। फिर अगले बार फिर वो बाजार में मार्केट में पहुंची, कहने लगे मुझे ये तोता नहीं चाहिए, वापस कर लीजिए, आप मेरे पैसे मुझे वापस कर दीजिए। तो तोते वाला बोला, नहीं मैडम आप गलत सोच रहे हैं, तोते को सीढ़ी पसंद है, क्योंकि सीढ़ी यहाँ जो पिंजरे में लगी हुई थी वो ऊपर नीचे होता रहता था, तो तोते को बहुत आनंद आता था, तो फिर वो बोलता था। तो मैडम फिर से तीसरे दिन सीढ़ी भी ले गई। दोस्तों फिर से वो तोता नहीं बोला। इसी तरह से अगले दिन जब चौथे दिन वो मैडम आई तो जो दुकानदार था वो खुश हुआ, वो कहने लगा क्या तोता बोला? बोला बोला मैडम बोली बोला। और ये कहने लगा कि जहां पर आप सीढ़ी और ये पिंजरा लाई हैं वहां से कुछ खाने के लिए भी लाती। और ये कहते तोता मर गया। तो दोस्तों हम जो भी बेचते हैं इस कहानी से हमें एक सीख मिलती है कि हमें वह बेचना चाहिए जो सामने वाले की नीड हो। यानी अगर आप वह चीज बेचते हो जो सामने वाले की नीड नहीं तो सेल्स नहीं होती है। तो हमें वह चीज बेचनी है
जो सामने वाले की नीड हो हम वो मत बेचें जो सामने वाले को जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हमें नीड पर काम करना है, ये हमारा पहला टिप था। दूसरा टिप है जो बात करेंगे, सेल्स लॉजिक से नहीं होता है, सेल्स होता है इमोशनल से। दोस्तों जो भी आप बेचने जा रहे हैं, सेल्स को लॉजिक मत बताइए, सेल्स से ऐसी बातें आप सामने वाले को बताइए जो उनके इमोशनल से जुड़ी हुई हो, क्योंकि इमोशनल पर व्यक्ति कुछ भी खरीद सकता है। जब आप किसी को इमोशनली कोई भी बात करते हैं तो सेल्स आपकी ज्यादा से ज्यादा होती है। तो इमोशनली बेचिएगा, सेल्स को लॉजिक से नहीं बेचना है। सेल्स से इमोशनली सवाल आप पूछिए, उनसे जुड़िए और सेल्स को ज्यादा से ज्यादा आप इमोशनल तरीके से आप सेल्स क्लोज कर सकते हैं। ये था हमारा दूसरा टिप। तीसरा टिप है जो इस पे बात करेंगे, किताबें पढ़ने से सेल्स नहीं होती है। दोस्तों किताबें पढ़ने से हम सीख सकते हैं सिर्फ, और अच्छी अगर सेल्स करना है अगर तो हमें फील्ड पर जाना पड़ेगा, हमें उतरना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी सफल सेल्स पीपल हुए हैं वो फील्ड पर जाके ही सेल्स करते हैं। क्योंकि अगर हम किताबें पढ़ते रहेंगे तो सेल्स किसे करेंगे, तो बेचने के लिए तो हमें फील्ड पर उतरना ही पड़ेगा। तो तीसरा जो टॉपिक है, हमें किताबों से सिर्फ पढ़ के सेल्स नहीं होती है, हमें सेल्स फील्ड पर जाकर के करनी पड़ेगी और तभी हम सीख पाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा फील्ड पर रहिए, जितने लोगों से मिलेंगे उतना आपकी सेल्स होगी। क्योंकि एक लॉजिक है कि अगर आप 10 लोगों से मिलते हैं, आप नए हैं, तो हो सकता है आपसे एक ही व्यक्ति खरीदे, लेकिन आप जितनी जल्दी जितने लोगों से मिलते जाएंगे फिर आपसे 2 लोग खरीदने लगेंगे, फिर धीरे धीरे आप जितने लोगों से 10 में से आपसे 3 खरीदने लगेंगे और 4 खरीदने लगेंगे। इसी तरह से आप जितने लोगों से आप फील्ड में मिलते हैं वैसे आपका सेल्स की जो स्ट्रिक है, यानी जो ट्रिक है, आपका कॉन्फिडेंस है, वो आपका बढ़ता जाता है और आप सेल्स में ज्यादा से ज्यादा सफल हो सकते हैं। तो सेल्स में ज्यादा से ज्यादा मिलिए, फील्ड में रहिए, जितना आप फील्ड में रहेंगे और आपका प्रोडक्ट उतना ही बिकेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग निराश हो जाते हैं और वो समझते नहीं है, अगर किसी ने ना कह दिया तो निराश हमें नहीं होना है दोस्तों, क्योंकि ना कहने से कुछ नहीं होता, ये तो रिजेक्शन होता ही है। तो दोस्तों ये था हमारा तीसरा टिप। चौथा जो टिप है उस पर बात करेंगे, सेल्स पर आपका कंट्रोल नहीं होता है। दोस्तों सेल्स, आप जब किसी को बेचने जाते हैं तो आपका कंट्रोल उस पर बिल्कुल भी नहीं रहता है। आप सिर्फ उनको प्रोडक्ट दिखा सकते हैं, आप उनको इमोशनली बेच सकते हैं, आप दिखा सकते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल भी कंट्रोल ये नहीं रहता है आपका कि हम कितने की सेल्स कर पाएंगे। हो सकता है आप जितना सोच के जा रहे हैं उतना ही सेल्स हो, और उससे हो सकता है बहुत ज्यादा, क्योंकि सेल्स पे हमारा किसी का कंट्रोल नहीं होता। हम सिर्फ एक्टिविटी पर कंट्रोल कर सकते हैं। तो अपनी एक्टिविटी जितनी ज्यादा आप स्ट्रांग बना सकते हैं बनाइए, उससे आपकी सेल्स ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ के साथ आप सेल्स कर सकते हैं। क्योंकि सेल्स पर हमारा कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं होता। हम ये नहीं सोच सकते कि हम कितना बेच के जाएं, हो सकता है कम भी बिके और ज्यादा भी आप सेल्स कर सकते हैं। तो एक्टिविटी पे ज्यादा ध्यान दीजिए, नॉलेज को ज्यादा गेन करिए, ज्यादा से ज्यादा फील्ड में रहिए, लोगों से मिलिए, ज्यादा प्रोस्पेक्ट बनाइए और उन पर काम करके आप जरूर सेल्स में सफल हो सकते हो और ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों सेल्स एक ऐसा प्रोफेशनल है जहां पर बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल पैसा मिलता है, यानी क्लोजिंग, यानी सेल्स। आज दुनिया में जितने भी सफल व्यक्ति हैं, जितने भी कामयाब व्यक्ति हैं, हर एक व्यक्ति सेल्स में लगा है। तो दोस्तों एक्टिविटी पे आपको ज्यादा ध्यान देना है, उस पर हमारा कंट्रोल रहता है, लेकिन हम सेल्स की जो हमारा मेन पर्पज है उस पर हम कंट्रोल, हमारा सेल्स पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है। हम सिर्फ एक्टिविटी पर, सेल्स की जो एक्टिविटी है उसको बेहतरीन कर सकते हैं और बेहतरीन करके ही हम बहुत सारा पैसा जो है कमा सकते हैं और बेच भी सकते हैं सेल्स माल। अगला है टॉपिक है जो सेल्स रिजेक्शन का बिजनेस है। दोस्तों सेल्स में ऐसा कोई भी व्यक्ति आज दुनिया में नहीं है कि जिसने 100 में से 10 लोगों को अगर कोई प्रोडक्ट बेचा तो ऐसा नहीं है कि वो 10 के 10 लोग खरीद लें। ऐसा कोई भी दुनिया में आज व्यक्ति नहीं हुआ है। क्योंकि नो जो होता है, रिजेक्शन जरूर, सेल्स में रिजेक्शन जरूर आते हैं। जब कोई व्यक्ति आपसे ना बोल देता है तो आपको ऐसा लगता है, बहुत दुख होता है, दिल में बहुत दर्द होता है कि उसने ना मुझे क्यों बोला, क्यों। इमोशनली दोस्तों आपसे जुड़ाव रहता है। आपको इमोशनली उस नो से प्यार नहीं करना है, आपको उस नो से, आपको हृदय से प्यार करना है कि नो जो कहता है उससे आपको प्यार करना है, लव करना है। क्योंकि नो तो आपको हर बार मिलेगा ही मिलेगा। तो हमेशा सोच के जाइए कि अगर कोई ना कहेगा तो हमें बुरा नहीं लगना चाहिए।
नो का मतलब होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, यानी अगली बार हमें बहुत कुछ अच्छा मिलने वाला है। तो नो से आप ज्यादा से ज्यादा लव करिए। नो से जितना आप प्यार करेंगे उतनी आपकी बेहतरीन क्लोजिंग होगी और सेल्स होगी। क्योंकि जितने लोगों से आप नो सुन के आप नो सुनते जाएंगे, नो जितना सुनेंगे उतनी बार आपको यस मिलने वाला है। तो नो को ज्यादा से ज्यादा सुनिए, क्योंकि जो लोग नो नहीं सुनते हैं उन्हें यस उतना ही कम मिलता है। क्योंकि दोस्त नो नहीं सुनेंगे तो आपको यस कौन सुनाएगा। तो हमें फील्ड में जाके ज्यादा से ज्यादा नो को सुनिए। और आप जो बेच रहे हैं आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, क्योंकि हर एक व्यक्ति सफल पूरी तरह से नहीं सेल्स कर पाता। आप धीरे धीरे जैसे जैसे आप सुधारते जाएंगे अपनी सेल्स में, तो आप का जो 10 में से बेचने का वो है, एक दिन आप 9 लोगों को भी सेल्स कर सकते हैं। तो ये कैसे होगा? ये होगा हमारे काम करने से। तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलिए, और ज्यादा से ज्यादा आप लोगों से मिलेंगे तो आप जरूर सेल्स कर पाएंगे। तो नो को आप बिल्कुल मत सोचिए कि ये नो क्यों बोल रहा है। आप नो से जितना हो सके उतना लव करिए, क्योंकि नो जितना आप सुनते जाएंगे आपको यस भी उतना मिलने वाला है। अगला जो टॉप टिप्स है वो बात करेंगे। दोस्तों, माल खरीदने के लिए मत कहिए, आप उनसे वो कहिए, माल खरीदने से ये मत कहिए कि आप इतना सस्ता खरीद लीजिए, आपको बहुत फायदा होने वाला है। आप उसको ये मत बताइए। उन्हें फायदे बताने तो हैं ही, लेकिन सबसे जो लास्ट है वो हमें बतानी है। आप अगर इसको नहीं खरीदेंगे तो आपको क्या क्या नुकसान हो सकता है, ये लास्ट मुझे यही बताना है हमें सेल्स करने में। कि अगर आप सर ये प्रोडक्ट नहीं खरीदते हैं तो आपको बहुत सारा नुकसान, यानी जो कौन कौन नुकसान हो सकते हैं उनके बारे में आप सेल्स में जरूर बताएं। क्योंकि लास्ट एंड जो ट्रिक है वो है आपको इमोशनली उस पर काम करना है। यानी आपका जो, अगर आप ये चीज नहीं खरीदेंगे, ये प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे तो आपको ये नुकसान हो जाएंगे। क्योंकि फायदे कोई व्यक्ति हो सकता है भूल जाए कि फायदा ये मिल रहा है, लेकिन अगर आप उनको नुकसान बताते हैं कि सर आप हमारा ये प्रोडक्ट नहीं खरीदते हैं, तो आपको इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा। दोस्तों, ये 5 टिप थे, इन पे आप काम करेंगे तो आप जरूर सफल होंगे। और ये 5 टिप इतने शानदार ट्रिक हैं, ये मैंने अपने 7 साल के करियर में भी अप्लाई किए हैं। तो आप भी करिए, क्योंकि पिछले मैंने 7 साल से सेल्स के फील्ड में हूं, और 7 साल से मैं अपनी फील्ड में सेल्स में करता जा रहा हूं, और सेल्स में मैं बहुत ही बेहतरीन प्रक्रिया सीखता जा रहा हूं। आगे आप भी सीखिएगा, और उन चीजों पे जो मैंने ट्रिक अपनाए हैं अपने जीवन में वो मैं आपको भी बताने वाला हूं। तो आप इन 5 चीजों पे, 5 टिप पे आप काम करिए, आप जीवन में जरूर सफल होंगे। और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये 5 टिप पसंद आए हैं तो आप कमेंट में जरूर लिखेंगे आपको कौन सा टिप आपको पसंद है और आप किस पे काम करने वाले हैं। और अपना ख्याल रखिए, मिलेंगे तब तक अगले वीडियो में। जय हिंद।